श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आपके बीच हम नए मेहमान आदरणीय स्वामी निर्मलानंद जी महाराज को आमंत्रित किए हैं, आपके बीच लाए हैं। इनके जीवन के विषय में जानेंगे, कैसे साधु बने, कब बने, साधु जीवन में इन्होंने क्या क्या किया, इनकी कैसी साधना रही, कैसी सेवा रही, इस विषय में विस्तार से इनसे जानेंगे। स्वामी जी से दो शब्द शुभकामना चाहते हैं। पहले मैं सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को गुरुदेव के तरफ से शुभकामना दे रहा हूँ, जो आप लोग इस चैनल के माध्यम से संतों के ज्ञान को श्रवण करते हैं और हमारे गुरुदेव के जो शिष्य हैं उनके जीवन का जो अनुभव है उनको आप लोग शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे आदरणीय स्वामी विद्यानंद बाबा जो इस तरह का कार्य करते हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इस संत मत के लिए गौरव का विषय है जो इस तरह का काम करते हैं और संतों के ज्ञान को इस माध्यम से जन जन के बीच बांटने का काम कर रहे हैं। मैं गुरुदेव से इनकी शुभकामना, इनकी उन्नति के लिए भी मैं शुभकामना करता हूं। और इसी तरह ये संत मत के लोगों को ज्ञान देते रहें और आप लोगों के बीच नए नए साधु सन्यासियों को जो गुरु महाराज के ज्ञान को सुना है और जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, संत मत के ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, वैसे लोगों से ये मिलवाते हैं जी। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इन्हीं के साथ पुनः आप लोगों को भी फिर धन्यवाद दे रहा हूँ, जो आप लोग को शुभकामना करता हूँ, जो इस तरह आप लोग सुनते रहेंगे भविष्य में सबको तो अच्छा होगा। जय गुरु महाराज। तो ये शुभकामना आदरणीय स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के तरफ से हम लोगों के लिए था। अब मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी प्रणाम। और स्वामी जी, ये जो मैंने YouTube पर साधु महात्माओं का जीवन चरित, उपदेश, संत मत की बातें, जिज्ञासा, समाधान रखा हूँ, ये गुरुदेव की कृपा ही है, उनकी ही प्रेरणा है समझिए। एकाएक मेरे मन में ये हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत मत में जो साधु हैं किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बिताया, कैसा उनका जीवन रहा, बैरागी जीवन, साधु जीवन, किस तरह से उनका जीवन है जो समाज जो नहीं जान पाते हैं तो आपको जानना चाहते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म YouTube का है, मोबाइल में जो हम लोग देते रहते हैं, लोग घर बैठे ही जान जाते हैं। तो उसी क्रम में मैं स्वामी जी से ये जानना चाह रहा था कि स्वामी जी, ये आपने जो साधु जीवन धारण किया, जो बैरागी जीवन धारण किया और कब किया और आप किस उम्र से किए थे, आप अपना जीवन चरित्र हमें, हमारे श्रोताओं को बता दें स्वामी जी। हमारे श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद जी महाराज जो आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा, लोग जो साधु बनते हैं जी जी, एक जन्म का संस्कार नहीं रहता है जी जी, और ये संस्कार सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। जी जी जी, लोग किस तरह के परिवार में जन्म लिया है जी जी, और उनके माता पिता कैसा संस्कार है उसका भी असर पड़ता है। तो मैं कहूँगा, मेरे परनाना जो थे, अच्छा अच्छा, क्या नाम था उनका? नाम था बाबा केसर दास जी महाराज। अच्छा अच्छा, वे रामानंदी साधु थे। अच्छा उन्होंने उस समय 2.5 एकड़ जमीन देकर आश्रम बनवाया। अच्छा, उसमें साधु बाबा सब रहते थे
दूसरे संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय के, संत मत के उस वो समय संत मत के नहीं थे वो। जी, जी। उस समय गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार इतना नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा और जब हम बहुत छोटे थे जी तो मैं चलता था तो उनके सामने जाकर के मैं उनके माला जो था उसको मैं पकड़ लेता था। गले में जो माला रख... गले में जो माला था, बच्चा था, पकड़ता था। जी जी। तो वो हंसने लगते थे, वो कहते थे ये लगता है मेहिदास का चेला बनेगा, अच्छा साधु बनेगा। तो मेरी जो अपनी नानी थी जी जी, तो उनके मन में होता था ये बाबा होकर के हमारे नाती को कहता साधु बनेगा। अच्छा क्योंकि लोगों की इच्छा होती है संसार के और पद पर जाए लेकिन साधु नहीं बने। जी जी। तो नानी कभी कभी कहती थी आप दूसरा आशीर्वाद नहीं देते, कहते साधु बनेगा। मोह ममता के कारण, मोह ममता के कारण, क्योंकि मैं नाती में अकेला ही था। अच्छा इसीलिए सबसे बड़ा नाती था। जी जी। तो नानी के मन में होता था इस तरह क्यों कहते हैं जी। और हमारे एक मेरा भाई भी था हमसे 1 साल के बड़े, वो जाते थे तो बाबा का लाठी रहता था उसको हाथ में ले लेता था। अच्छा तो बाबा कहते थे देखिए ये साधु नहीं बनेगा, ये लाठी पकड़ता है राज चलाएगा, ये माला पकड़ता है कमंडल पकड़ता है तो इसका मतलब सन्यासी बनेगा। ये आशीर्वाद भी, ये उनका आशीर्वाद रहा मेरे साथ। जी जी। और मेरी माँ कहा करती थी जो मैं विवाह नहीं किया था, माँ बोलती थी जब मैं विवाह नहीं किया था तो मैं गुरु महाराज का दर्शन किया। अच्छा? तो मेरे मन में होता था अगर हमको भी संतान होगा तो गुरु महाराज के जैसे उन्हीं की सेवा में अगर ये सन्यासी बनता तो बड़ा अच्छा होता। पहले कुमारी में, कुमारी में, अरे राम, कुमारी में माँ इस तरह की बोलती थी। देखिए और बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो माँ कहती थी देखो मेरे मन में था पहले से, अच्छा? हमको अगर शादी होगा, अगर हमारी संतान हो जी जी, तो वो सन्यासी बने, समाज का काम आवे, समाज के लोगों को लाभ पहुंचावे, धर्म का प्रचार करे। ये माँ की इच्छा थी। धन्य वो माता जी जिनकी ऐसी इच्छा। जी। तो माँ बराबर कहती जब मैं साधु भी बना तो माँ कई दिन हमको कहा बोली जे देखो मेरे मन में ये था लालसा। अच्छा। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा हो गई तो गुरुदेव ने तुमको अपने चरण शरण में रखा। हाँ जी जी जी। तो दरअसल में मेरा जन्म 1 जनवरी 1964 ईस्वी अच्छा अच्छा जी को हुआ। और मेरा पैतृक स्थान जी जी, तो जहाँ हमारे आराध्य देव का पैतृक स्थान है सिकलीगढ़ धरहरा, संजोग कहिए, अच्छा उससे लगभग 6 किलोमीटर अरे राम, उत्तर पड़ता है। तो बड़े करीब में है। हाँ ऐसा तो है। और गुरु महाराज का जो जन्म स्थान है तो संजोग से गुरु महाराज के जन्म स्थान से भी मेरा 6 किलोमीटर उत्तर के तरफ है। अच्छा। तो दोनों तरफ से मैं बीच में पड़ता हूँ। अच्छा जी। और स्वभाव से जब गुरु महाराज थे तो हम लोग जब जो छोटे थे तो उस समय से गुरु महाराज का दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिकलीगढ़ धरा भी जाता था। कितना उम्र होता होगा उस समय? तो मैं तो समझता हूँ जो जब गुरु महाराज का दर्शन कर रहे थे तो उस समय मैं 6 साल से, अच्छा इतने कम उम्र से, 6 साल से मैं सत्संग में गुरु महाराज के चरण में गया हूँ माता के साथ में। अच्छा, क्योंकि मेरी माँ पूज्यपाद स्वामी श्रीधर बाबा से दीक्षित थी। क्योंकि पूज्य श्रीधर बाबा सिकलीगढ़ धरहरा में रहते थे और हम लोगों के दरवाजे पर बराबर सत्संग करने के लिए जाते थे। अच्छा अच्छा। तो माँ तो उन्हीं से दीक्षा ली। और हमारे पिताजी आराध्यदेव संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज से दीक्षित थे। दादाजी भी पूज्यपाद महर्षि मही परमहंस जी महाराज आराध्यदेव से दीक्षित, दादी भी दीक्षित, अरे इतने बाद में नानी भी दीक्षित, नाना भी दीक्षित, सब संत मत से जुड़े हैं। पूरे परिवार जुड़े हैं। जी जी। और जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था जी जी, तो मेरे मन में वैराग्य हुआ तो मैं चाहा जो साधु बन जाऊं। अच्छा अच्छा। तो मैं कुपा घाट भी आया था। जी जी जी। 1980 ईस्वी में। जी जी। उस समय हमारे आराध्य देव विराजमान थे। जी। मैंने 86 में शरीर छूटा था उनका चरण में छुआ। अच्छा। कई बार आराध्य देव जब टहलते थे व्हील चेयर पर तो हम लोग पीछे पीछे चलते थे। जी जी जी। बड़ी खुशी होती थी। और उस समय मैंने चाहा जो साधु बन जाऊं। अच्छा। जब आप किस क्लास में पढ़ रहे थे? उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। जी। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई स्वामी जी? हमारी शिक्षा स्नातकोत्तर, बीए किए, एमए किए। अच्छा अच्छा। जी जी, तो बहुत अच्छी शिक्षा है। जी। दरभंगा यूनिवर्सिटी से जी जी मैं समाजशास्त्र से जी एमए किए हुए हैं।
इस जीवन में आप कैसे आए, कैसी घटनाएं रही, कैसी प्रेरणा रही, थोड़ा बताया जाए। 1985 ईस्वी में जी जी जी। मेरे एक चचेरे बड़े भाई थे, वो बीमार हो गए बहुत सख्त। तो उसको मैं लेके हॉस्पिटल गया था पूर्णिया में इलाज में, लेकिन संजोग ऐसा हुआ मैं भी बीमार हो गया। अच्छा। और जब मैं बीमार हुआ तो मैं घर आया तो हमारी स्थिति खराब हो गई। लोग कहने लगे अभी नहीं, हाँ लोग कहने लगे अभी नहीं बचेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे चचेरे भाई 2 बीमार था, दोनों मर गए। अरे राम। तो उस परिवार में लगभग 5 आदमी मर गए थे। अच्छा। तो सबको चिंता था ये भी नहीं बचेंगे। अरे तो जिस दिन हमको बहुत दर्द था छाती में, तो पूर्णिया ले गए। वहाँ के डॉक्टर देखा कि तो 2 दिन पहले यहाँ पर थे, इसको क्या हो गया। इसके बाद जब मैं बीमार हो गया तो बेहोश हो जाते थे। तो हॉस्पिटल में मैं माँ को कहता था, माँ चादर से मेरे मुंह को ढक दो, तो ढक देती थी। जी जी जी। मेरे मन में होता था कि आँख तक ऐसे खुले रह जाए तो माँ को कष्ट होगा, तो इसलिए मैं इस तरह कहता था। तो संयोग से हुआ कि एक दिन मैं बेहोश जब हुआ तो मैं देखा एक नदी में डूब रहा हूँ। तो वो क्या स्वप्न था? नहीं, बेहोशी की अवस्था में था, स्वप्न नहीं था। तो बेहोशी की अवस्था में सपने ही तो देख रहे होंगे, कल्पनाएं हो रही थी। कल्पना तो जब मेरा कोई सेंस ही नहीं था। हाँ, तो वो संवेदन शून्य था मैं, उसमें वास्तविकता तो थी नहीं, कल्पना ही कहा जाए या स्वप्न कहा जाए। मैं तो कहूँगा जो मैं बेहोश था। जी जी जी। हाँ, आपको लगा कि मैं बेहोश हूँ। जी। और जब उसमें मैं देखा जो एक नदी में मैं डूब रहा हूँ। जी जी। बहुत सारे लोग डूब रहे हैं। अच्छा। तो मैं उस नदी में जब डूब रहा था तो मैं गा रहा था सब संतन की बड़ी बलिहारी। अच्छा। तो किसी तरह मैं नदी से जब निकला जी जी, तो एक जगह सत्संग हो रहा था। मंच पर एक हमारे पूज्य अंचित बाबा थे। जी जी। और सब बाबा थे, गुरुदेव। अच्छा अच्छा। तो सत्संग पर जब मैं वहाँ गया मंच के नज़दीक, जी जी, तो एक माई आई जो जिसको देखकर मैं डर रहा था। काली कलोटा थी। तो माई हमको कहती चलो तुमको चलना है। अच्छा। तो लेकिन पूज्य बाबा जो थे मंच पर बैठे हुए, कहा नहीं जाएगा, तुम जाओ लौट के। अच्छा। ये सत्संग करेगा। अरे। और हमको वहाँ पर बैठा लिए बगल में मंच पर, और मैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए गुनगुनाने लगे। इसके बाद जब मैं होश में आया तो मैंने कहा इस तरह मैं देखा गुरु महाराज को और सबों को देखा। जी जी। तो माँ रोने लगी। फिर डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर कहा अब इनको कुछ नहीं होगा। अच्छा। अब इनको कुछ नहीं होगा, आपके कोई जो देवता है इनको बचा करके लगाए हैं। तो उस दिन से माँ संकल्प कर ली तो इनको मैं संत मत में ही डाल दूंगी, क्योंकि साधु सेवा में ला, क्योंकि गुरु महाराज इनको लौटा के लाए हैं। अच्छा। तो माँ उस दिन से संकल्प की कि मैं दान ही कर दूँ। हाँ, अगर मर जाता तो चला जाता है, गुरु महाराज लौटा के ले आए, इसको मैं संत मत की सेवा में दूंगी। जी जी। और उस समय मैं BA ऑनर्स में था। अच्छा अच्छा। तो माँ की इच्छा थी जी बेटा MA पास करे, क्योंकि जब मैं मैट्रिक पास में था, जब साधु बनना चाहता था, तो माँ बोली बेटा मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है तो साधु बनो, लेकिन पढ़ा लिखा साधु, पढ़ लिख करके बने। लोग ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है साधु बन गया। तो माँ बोली जो तू बेटा MA पास करो। तो फिर मैं जब MA पास किया। माता जी कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? उस समय के मिडिल पास। देखिए कितना उनको स्कूल में शिक्षिका के लिए उनको आया था नियुक्त की। हाँ, लेकिन हमारे नाना जी बोली नहीं शिक्षिका नहीं बनेंगे। तो पहले तो शिक्षा के प्रति आपकी माँ बड़ी जागरूक थी। हाँ, तभी तो आपको पढ़ाना चाह रहे थे। हाँ, जागरूक थी माँ। जी जी। हाँ, बराबर उनकी इच्छा रहती थी बेटा पढ़े लिखे। अच्छा जी। तो फिर आपने MA की डिग्री प्राप्त की? हाँ, जब मैं MA फर्स्ट क्लास पास किया, जी जी, माँ को रिजल्ट की जानकारी मिली तो माँ बहुत खुश हुई। कहती चलो अब मेरा काम हो गया। अच्छा। संजोग से हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सिकलीगढ़ धरड़ा में आए हुए थे। अच्छा अच्छा। तो माँ वहीं लेकर मुझे पहुँची। ये कब ईस्वी की बात होगी लगभग? ये लगभग 95 लगभग 95 की बात जी है। जी, ठीक। तो मैं जब सिकलीगढ़ धरा आया तो माँ भी साथ में थी। उस समय हुजूर श्री के साथ में हमारे पूज्य रामावतार बाबा थे। हाँ जी, जहाँ रहते थे। और केशवरी बाबा थे। हाँ, ये सब थे। हाँ जी। हमारे उस समय सिकलीगढ़ धरा में पूज्य मकेश्वर बाबा, अच्छा, अनमोल बाबा, ये सब थे।
तो मकेसर बाबा के माध्यम से माँ हुजूर के पास गए अच्छा अच्छा। और प्रणाम किया। तो हुजूर पूछते क्या बात है। तो माँ कहती है हुजूर ये जो बेटा है ना इसको मैं आपकी सेवा में दान करना चाहती हूँ। अच्छा वाह। तो हुजूर मुस्कुराने लगे। जी और जी हुजूर जी। कहते हैं जो देखिए दान तो संपत्ति देता है, जमीन देता है, बेटा देता है। अच्छा तो माँ यही कहती है हुजूर हम यही जानते हैं जो सबसे प्रिय चीज़ हो गुरु को देना चाहिए। सबसे बड़ी संपत्ति यही है मेरी। तो मेरे मन में हुआ जो मेरा पुत्र सबसे बड़ा है, मैं पास किया, छोटा पुत्र तो अब इंटर में पढ़ रहा है। जी जी। तो मेरे मन में जो सबसे सुंदर है, अच्छा। सबसे सुंदर हमारे जीवन का उपहार गुरुदेव के चरणों में, शिक्षित भी, इसीलिए भी मैं इन्हीं को देना चाहती हूँ। अच्छा। तो दे दिया। इसके गुरु बाद के प्रति कितनी आस्था माता जी की थी कि अपना कोख का बेटा कोई देना नहीं चाहता है लेकिन आपको मतलब समर्पित भेंट कर दिए। कितनी बड़ी वो दिल वाली होगी समझिए माता जी। हाँ, इससे मैं भी गौरवान्वित हो रहा हूँ अभी हाँ। जो मेरी माँ, प्रायः लोग साधु बाबा के संबंध में लोग पूछते हैं हम लोगों से, बाबा आप साधु कैसे हो गए, घर में झगड़ा हुआ या कोई बात हुई? तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी माँ स्वयं ला करके हुजूर श्री के चरणों में रखी है। और हुजूर श्री इतने महान, जी जी, इतने सरल, जिनका वर्णन जब मैं करता हूँ तो मेरा कंठ रुद्ध हो जाता है। जी जी। और जब हुजूर श्री को मेरी माँ दे के चले गई तो मैं एक कमरे में जाके चुपचाप बैठ गया। तभी से वहीं रह लिया आप? हाँ, साथ ही पकड़ लिया मैं उसी समय से। हाँ। तो हुजूर बोले केसरी बाबा को, देखो जो लड़का जो है जिनको उनकी माँ दे के गई है वो कहाँ है, बुला के लाओ। तो मैं कमरे में बैठा था तो केसरी बाबा गए तो मैं आ गया, हुजूर के चरणों में प्रणाम किया। तो हुजूर कहते क्या जी क्या नाम है? तो मैंने कहा हुजूर निर्मल नाम है। अच्छा। तो क्या साधु बनेगा? हाँ। तो मैंने कहा हुजूर इस बात को मैं नहीं जानता हूँ, और हुजूर जैसा बनाना चाहेंगे वही मैं बनूंगा। मेरी ये इच्छा है हुजूर की सेवा करूँ, चरण शरण में रहूँ, और जैसे हुजूर रखेंगे वैसे मैं रहूँगा। तो हुजूर मुस्कुराने लगे और कहते हैं ठीक है तुम कुप्पा घाट चलो। तो पैसा है तुम्हारे पास में? अच्छा। मैंने कहा जी हुजूर भाड़ा का पैसा है। तो ठीक है तो कुप्पा घाट चलो, अब मैं भी आ रहा हूँ, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। उस दिन से जो हुजूर अपने चरण शरण में रखे, जी जी, तो हमको ऐसा लगता है कि कभी हुजूर अपने से छोड़े नहीं। जब जब मैं अगर बीच में जब हुजूर श्री को आवश्यकता हो गई हमको रांची भेजने का प्रचार के लिए, तो मैं जब रांची गया तो जब जाने लगा तो मेरे मन में रुलाई हो रहा था। अच्छा। जो हुजूर के साथ छोड़ के जाएंगे अच्छा नहीं लगा। किसी से हमको परिचय था नहीं, किसी साधु बाबा से अधिक, लेकिन हुजूर के कमरे में मैं था तो हुजूर कहता देखो निर्मल, घबराने की जरूरत नहीं है, तन की दूरी दूरी नहीं होती है, मन की दूरी नहीं होती बेटा, मन की दूरी दूरी होती है। और हुजूर कहते कहते हुजूर का भी गला रुद्ध हो गया था रूम में। अच्छा। हुजूर कहते देखो जी एक भाई दीवार के उस पार, एक भाई दीवार के इस पार रहते हैं, लेकिन मन की दूरी हो जाती तो बरसों लोग बात नहीं करते हैं। हाँ, बगल में रहते हुए भी। और आपस में प्रेम रहता है तो कोसों दूर रहते हैं, जी जी, तो नज़दीक बने रहते हैं। उसी तरह तुम जाओ वहाँ रांची, संत मत को आवश्यकता है तुम्हारी, वहाँ जाओ तुम, और तुम्हारे साथ मेरी आशीर्वाद है, तुमको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। जो आपको माता जी ने समर्पित किया सदगुरु के चरणों में, वो कौन सा ईस्वी होगा लगभग? वो लगभग हमको लगता है 95 का ही होगा, दिसंबर वगैरह होगा कुछ। जी जी जी। और दीक्षा ग्रहण कब किया? हम दीक्षा नवंबर 1980 ईस्वी में लिए। महर्षि संतसेव जी महाराज? हाँ, यही कुप्पा घाट में आया था। जी जी जी। उस समय हमारे गुरुजी होते थे डॉक्टर सत्यदेव शाह, जी जी जी, जो ठाकुर हाई स्कूल खूट के शिक्षक थे। मैं भी वहाँ छात्र था, मैं पढ़ता था। जी जी। और उस समय हमारे गुरुजी डॉक्टर सत्यदेव बाबू महर्षि में ही चरित्र लिख रहे थे। अच्छा। 2 महीना तक यहाँ ठहरे थे जी। तो मैं भी उनके साथ यहाँ आया था जी। और लगभग 10-12 रोज मैं भी रहा था उनके साथ में। जी जी। तो उस समय सबसे बड़ी नज़दीकी हो गई थी। हाँ जी। वो आप रांची गए, वहाँ संत मत का प्रचार प्रसार किए, अब तो आप कुप्पा घाट में रहने लगे। वहाँ की कुछ
बात है जो जैसे कि आपको कैसा लगा वहाँ प्रचार प्रसार में लोगों का क्या रिस्पांस रहा, आपको कितना सम्मान करते थे, फिर यहाँ आप आ गए, आप तो विशेष रूप से प्रचार प्रसार में लग गए हैं और आपने संन्यास वस्त्र भी धारण किया, कब किया था ये थोड़ा सा बता दिया जाए जी। हाँ, संन्यास वस्त्र 98 में 98 जी जी 20 दिसंबर को अच्छा अच्छा हुजूर श्री के द्वारा जी 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 संन्यास वस्त्र मुझे प्राप्त हुआ और उसी समय नादानुसंधान की प्रक्रिया अच्छा मिल हुजूर गई बैठा के बता दिए अच्छा जो इसको करना है। जी जी और संयोग 99 के प्रथम 1 जनवरी को यहाँ हुजूर आशीर्वाद दिए और यहीं से मैं रांची गया। अच्छा अच्छा जी, वहाँ संत मत का प्रचार प्रसार करने लगे। हाँ, वहाँ जब मैं गया जी तो हुजूर की कृपा से, गुरुदेव की सदप्रेरणा से जी 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 उस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में अच्छा अच्छा मैं जाता था। जहाँ अशिक्षित व्यक्ति हैं जहाँ उनके बीच अशिक्षित में- थे जी उसके बीच में मैं गया हूँ जी और संत मत के ज्ञान को लोगों के बीच रखने का प्रयास किया जी हूँ। जी, तो बहुत बड़ा आपने उस क्षेत्र में लोगों को लाभ पहुंचाया है, संत मत का ज्ञान दिया है, बहुत लोग जुड़े भी आपसे और बहुत मतलब प्रशंसनीय काम आपने किया है इस विषय में। तो अब आप संत मत के विशेष प्रचारक भी हो गए हैं, कुछ लोगों को अपने जीवन से संबंध, जैसे आपको मन में वैराग्य नहीं था उस समय, माँ ने समर्पित किया, हाँ, फिर बाद में कभी आपको बोध हुआ होगा कि ये बनना ही ठीक था, जो माँ ने किया वो अच्छा किया, आपको कभी कैसा लगा था कि ये ठीक रहा साधु बन गए तो? हाँ, वैसे तो मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था जी 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 तो उसी समय से मेरे मन में, मैं जब गुरुदेव की जीवनी को पढ़ा जी जी और सबसे विशेष प्रभाव मेरे जीवन में स्वामी विवेकानंद की जीवनी से, अच्छा, उनके साहित्य से उनके साहित्य को मैंने पढ़ा, विवेकानंद चरित, जी जी और उसको जब पढ़ा तो मेरे मन में इस तरह की बातें उठी, इस जीवन का जो लक्ष्य क्या है, जी 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 ईश्वर की भक्ति। तो मेरे मन में उसी दिन से हो गया जब मैं शादी विवाह नहीं करूँगा जी 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 और अलग जीवन व्यतीत करूँगा, भगवान का भजन करूँगा, समाज के लिए मैं जीऊँगा। जी जी जी। तो आप अनुभवी हो गए हैं, 80 की बात बता रहे हैं, तब से आप जुड़े हुए हैं, बहुत अनुभव आपके साथ है। आप अपने अनुभवों से, जो हमारे साधु बनने वाले हैं, किसी के मन में प्रेरणा होती है, वैराग्य होता है, तो आप अपने जीवन से क्या उनको बता सकते हैं? कष्ट भी हुआ होगा आपको, बड़ी दिक्कतें हुई होगी इस जीवन में, घर से बाहर आ गए, माँ बाप का स्नेह भी छूट गया, कैसा लगा आपको? कभी कठिनाइयाँ हुई होगी, दिक्कत होगा, मन में राग भी आया होगा या नहीं आया होगा, थोड़ा बताया जाए। मेरे साथ तो सौभाग्य की बात है, जो आराध्य देव की विशेष कृपा, अच्छा तब तो हमको पूज्यपाद हमारे सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की छत्र छाया जी जी मुझे प्राप्त होते रहा, तो हमको कभी मन में नहीं हुआ जो मैं घर से अलग हो गया। तो मुझे तो यही लगता था जो गुरुदेव ही मेरे माता पिता सब कुछ वही हैं, जी जी। इसीलिए हमको कभी दूरी का मन में एहसास नहीं हुआ है। लेकिन अब जो नए सन्यासियों को मैं यही कहूँगा, जी जी जो गुरु के चरणों में अगर आप समर्पित रहेंगे जी तो आपको घर की यादें नहीं आएगी, जी और गुरु महाराज को जब सतत याद करते रहेंगे, उनके आदेश और उपदेश पर जब चलते रहेंगे, जी 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 तो यही संबल रहेगा हमारे जीवन के लिए और हमारे गुरु भाइयों के लिए, जो सतत वो प्रगति के पथ पर बढ़ते रहे। जैसे परिवार में स्नेह मिलता है, वैसे सदगुरु से मिल जाता है। हाँ, माता पिता से विशेष स्नेह गुरु से मिलता है। अच्छा जी 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 मैं तो देखा, जब मैं आ गया तो घर का याद मुझे बहुत कम, अच्छा बहुत कम, और संजोग से पुनः फिर एक बार मेरी माँ आई थी। अच्छा, आई थी मिलने के लिए? हाँ, हुजूर से जी जब मिली तो हुजूर कहने कोई बात नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो माँ कहती है जो हुजूर जब आपके चरण शरण इनको दिक्कत क्या होगा, हाँ, जी 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 जब आप हैं तो अब इनको दिक्कत क्या होगा। जी 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 तो इसीलिए माँ भी आश्वस्त थी, जो नहीं बेटा को गुरु के चरण, महापुरुष के चरण में है, जी इनको कोई बात नहीं है।
और माँ जब तक रही जी जी तो मैं बीच बीच में जाके उनसे मिलता था जब क्षेत्र में कार्यक्रम होता था तो। जी 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 अभी तो माँ नहीं रही 2014 में। अच्छा अच्छा, शरीर शांत हो गया। शरीर उनका शांत हो गया। लेकिन जब जब वे फ़ोन पर मुझसे बात करती थी कभी कभी तो ये कहती थी, बेटा ध्यान करते हो कि नहीं? अरे राम, ये पूछती थी? ध्यान में क्या देखते हो? अच्छा गुरु महाराज का दर्शन होता है कि नहीं? वाह। वो ध्यान करती थी बहुत। अच्छा, माँ जो थी वो घंटों बैठ के ध्यान करती थी। अरे। वो जो ध्यान की बात कभी कभी हमसे कहती थी तो मुझको भी आश्चर्य लगता था। ये माँ है, सदग्रस्त बन के रहती है घर परिवार में, लेकिन ध्यान के संबंध में इतना अनुभव कैसे कहती है? अच्छा। वो कहती थी, बेटा बैठोगे ना तो गुरु महाराज की कृपा होगी तो सब कुछ होने लगेगा। अच्छा, लेकिन तुमको विश्वास कम है इसलिए कुछ नहीं होता। अरे वाह। कभी कभी माँ हमको भी प्रेरित करते थे। अच्छा अच्छा तो इसीलिए मैं कहूँगा जी जो गुरु हो, गुरु के चरण शरण में जो रहते हैं जी तो उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जी, एक बात और मुझे याद हो आया। जी 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 तो मैं रांची से आया था यहाँ पर, तो हुजूर कहते हैं कि देखो जी क्षेत्र में जो प्रचार प्रसार करते हो तो ठीक से हो रहा है। जी हजूर आपकी कृपा से अच्छा ठीक ही चल रहा है। जी तो आश्रम में कौन सा बातें अच्छे लोग का हुजूर, पुराने सत्संगी सब कम आते हैं और नए लोग सब आते हैं। तो हुजूर हंसते हुए कहते, देखो जी पुराना जो घर होता है ना उसमें झोल देहाती भाषा है जिसको हम लोग कहते हैं कचरा उचरा लग जाता है। तो हुजूर के उसको कितनों साफ करोगे ना तो कुछ ना कुछ कचरा रह ही जाता है। अच्छा नया घर बनाओ ना 10-20 साल तक अच्छा रहेगा। तो भाव उनका ये था, नया जगह जाओ, नया जगह जहाँ संत मत का प्रचार प्रसार नहीं है वहाँ जाओ तो अच्छा होगा। तो उनकी कृपा से मैं जहाँ भी गया नया जगह तो वहाँ संत मत का प्रचार प्रसार अच्छा ही हो रहा है। ये उनकी कृपा है। जी जी। तो स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि आप इतने पढ़ लिख कर के साधु जीवन में समर्पित हुए, आपके मन में कभी ये होता था हम इतने पढ़े लिखे हैं, जॉब करते तो अच्छा रहता? नहीं, इस तरह की बात मेरे मन में कभी नहीं हुआ। क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे, एमए किए हुए थे। हाँ, लेकिन पढ़ा तो था, लेकिन मन में ये था जो पढ़ लिख करके अगर ध्यान भजन करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा 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 होगा, यही मन में था। मन में पहले से ही बैठ गया था ये बात। वैराग की भावना। मैं तो यही कहता हूँ, अब तक जब हमारे कुछ मित्र थे, जब मैं पढ़ता था मैट्रिक में, आपस में लोग बैठता था, कोई कहता अमुक जगह शादी करेंगे, अमुक जगह चर्चा चलती थी, तो मैं उस समय से कहता था मैं शादी नहीं करूँगा। अच्छा। एक मित्र ने मुझे कहा था, देख लेंगे तू कैसे शादी नहीं करता है। अच्छा। आजकल वो मिलता है तो बेचारे सिर झुका लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं कहता कोई बात नहीं, आप भी सदग्रस्त हैं, ध्यान भजन कीजिए। जी जी जी। और मैं अगर घर त्याग दिया हूँ तो कोई बात नहीं, गुरु महाराज के चरण शरण में हूँ। जी जी। मैं भी आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। जी। आप तो साधु जीवन में आ गए, सन्यासी जीवन में हैं, सदगृहस्थ तो अपने पारिवारिक जीवन में रहते हैं। उनके लिए किस तरह से साधना वो करें, किस तरह से सफलता मिले? क्योंकि आप तो घर परिवार छोड़ करके आप रह रहे हैं, वो तो उस उलझनों में हैं, उन झंझटों में है, परिवार का, खाने का, रहने का, विवाह का, शादी का, सबका झंझट झेलना पड़ता है। उसके लिए किस तरह से वो आगे बढ़े, थोड़ा सा स्वामी जी कहा जाए। हाँ, वैसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि घर गृहस्थी में रहे, अच्छी बात है, और तन को घर गृहस्थी के काम में लगा के रखें। जी जी जी। लेकिन मन को अपने इष्ट के चरणों में लगा के रखें। जी जी जी। तब उनकी उन्नति होगी। तो दरअसल में चाहिए कि हम लोगों को गुरु महाराज के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए जी। और हमारे हुजूर श्री पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, जी जी, जो घर द्वार में जो रहते हैं तो सुरक्षित है। अच्छा अच्छा जी। वो किला के अंदर है। अच्छा। और जो साधु सन्यासी हो गए हैं वो खुले मैदान में है। अच्छा। इसीलिए साधु सन्यासी को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो गृहस्थ हैं वे तो किले में सुरक्षित हैं। जी जी। और उस सुरक्षित जगह में रहकर अगर ध्यान भजन करेंगे तो उनकी उन्नति अधिक होगी। जी जी। हाँ, यही है, मैं समझ रहा हूँ। जी जी। तो मैं स्वामी जी से जो जिज्ञासा मैंने किया आप तक यह पहुंचाने का प्रयास है।
स्वामी जी के जीवन को हम लोगों ने सुना, उनके जीवन को जान रहे थे। इनसे और भी बातें होगी, वार्तालाप करेंगे समय समय पर। स्वामी जी ने समय दिया, बहुत बड़ी कृपा रही और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो इतना वक्त इनका मैंने लिया, वो भी आपके लिए लिया। तो स्वामी जी से फिर बात करेंगे, संत मत पर करेंगे और भी विषय पर करेंगे। लेकिन आपने जो इसे सुना या सुन रहे हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आपको कैसा लग रहा है? विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपनी जिज्ञासा को, और भी जो हमारे संत मत के या और कोई महात्मा हैं उनसे भी मैं मिलूँगा, उनसे भी उनके जीवन के विषय में, उपदेश के विषय में जानना चाहूँगा और आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आप की सराहनीय सेवा यही रहेगी, आप इसे सुनेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 2 शब्द स्वामी जी से अंतिम में शुभकामना जी। हमारे श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद बाबा हमारे गुरुदेव की ये अनवरत सेवा की है, अंतिम दिन तक ये साथ में रहे और हमारे गुरुदेव की इन पर विशेष कृपा है जी। तब तो ये संत मत का काम कर रहे हैं। हाँ जी जी, एकदम एकदम। और ये जो चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच ये हम लोगों को लाने का प्रयास किए, हाँ जी, ये बहुत ही सराहनीय काम किया है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि इसी तरह ये आप लोगों को और सब संतों से मिलाते रहेंगे, जी जी, उनके जीवन की अनुभूति को आप लोगों को ये सुनाते रहेंगे। जी। और मुझे बड़ी खुशी है जो हमारे बाबा, हमारे गुरुदेव पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्म महाराज की सेवा की है और इनकी एक और बड़ी सराहनीय सेवा है। इन्होंने गुरुदेव जब बैठते थे ना, तो उस समय जो कुछ लोग आपस में बात करते थे तो उस समय ही पुस्तक लिखे हैं, कक्षा लाभ। तो इनको तो अनुभव है किस तरह हुजूर बोलते थे, लोगों को समझाते थे, ठीक उसी तरह ये कार्यक्रम को शुरू किए हैं। तो बड़ा अच्छा काम किए हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी श्रोता बंधु हैं, दर्शक हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सब की शुभोन्नति हो, सबका जीवन मंगलमय हो और साथ ही साथ हमारे स्वामी विद्यानंद बाबा इस शुभ अनुष्ठान को अनवरत करते रहे, यही मैं इनसे कहूँगा और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। अंत में मैं आप लोगों को भी नमन करता हूँ। आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे आराध्य देव के ज्ञान को इस माध्यम से सुन रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी नमन करते हुए अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ और भविष्य में फिर मैं आप लोगों के दर्शन के लिए मैं आऊँगा, आप लोगों के सामने आऊँगा। अभी और बहुत कुछ बाकी है, और बहुत कुछ बाकी है। बाद में हमारे स्वामी जी कह रहे हैं कि बाद में और कुछ बातें होगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय जी। तो स्वामी जी ने ठीक ही कहा। जब मैं गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा में था, वो अनमोल उपदेश किया करते थे। बहुत जिज्ञासु आते थे उनके सामने में, साधना संबंधी या पारिवारिक संबंधी कुछ भी जिज्ञासा रखते थे। तो मैं एक छोटा सा वॉकमैन टेप रखता था, उसमें टेप भी करता था, लिखता भी था, और मेरी भी कुछ जिज्ञासा होती थी तो मैं भी पूछता था। वहाँ से जिज्ञासा का समाधान मैंने सीखा है, वहीं से मुझे सीख मिली और वो आज पनपती जा रही है। मेरे मन में हुआ कि और लोगों से भी मैं पूछूं। पहले तो गुरुदेव से लोग पूछा करते थे, अब मैं लोगों के अनुभव को शेयर करूं और उनकी जिज्ञासा को बाबा लोगों के पास रखूं, वो अपने अनुभव से हम लोगों को अवगत कराते रहेंगे। गुरुदेव के ही समय से ही मैं इस तरह से जिज्ञासा समाधान में लगा हुआ हूँ और उनके ही आशीर्वाद से यह सब हो रहा है। और मैं जो सेवा कर पा रहा हूँ उनका असीम अनुकंपा है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम।